चलिए देखिए, पिछले क्लास में हम लोग चैप्टर 5 को कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, आज हम लोग क्या देखेंगे? चैप्टर 6। चैप्टर 6 है मूल निवासियों का विस्थापन। क्या है? मूल निवासियों का विस्थापन। ठीक है, अब मूल निवासी होता क्या है इसको थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, हजारों सालों से, ठीक है, 100 साल, 200 साल, 500 साल से किसी व्यक्ति, ठीक है, अपने परिवार के साथ किसी एक निश्चित स्थान पे लंबे समय से वो वहाँ पे निवास करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है, किसी कारण विस्थापन उसे कहा जाता है जब उस स्थान से उस व्यक्ति को उठा करके, ठीक है, किसी दूसरे स्थान में उसे बसाया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया जाए कि जैसे हम लोग अभी हजारीबाग कि यहाँ तो मूल निवासी हम लोग नहीं है, कहीं कहीं दूसरे स्थान से आकर बसे होंगे या यहाँ रहने के लिए आए हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि हम लोग को वहाँ से यहाँ तो परमानेंट तो नहीं रह सकते हैं, कुछ समय के लिए रहेंगे, या फिर यहाँ पे हम रहने के लिए आए तो यहाँ पे ज़मीन खरीद करके हम घर या मकान बना करके रह रहे होंगे। तो वही स्थिति में क्या होता है कि यहाँ पे हम क्या हुए? विस्थापन हुए। ठीक है, क्लियर है? चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर रखा गया है? ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो है वो जैक के द्वारा 2024 में पूछा गया है। ठीक है, किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर रखा गया है? ठीक है, तो किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर रखा गया है? तो रखा गया है ब्राजील। ब्राजील क्या है? एक देश है जिसका नाम किस पर रखा गया है? एक पेड़ के नाम पे रखा गया है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, रेड इंडियन किस देश के निवासी को बोला जाता है? ठीक है, रेड इंडियन जो है वो किस देश के निवासी को बोला जाता है? तो किस देश के निवासी को बोला जाता है? तो उत्तरी अमेरिका। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के निवासी को क्या कहा जाता है? रेड इंडियन कहा जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ये भी क्वेश्चन देखिए जैक के द्वारा 2024 में पूछा गया है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की? ठीक है, तो किसने किया था? जेम्स कैप्टन कुक ने। किसके द्वारा ऑस्ट्रेलिया की खोज किया गया था? जेम्स कैप्टन कुक के द्वारा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, अरावाक कहां रहते थे? ठीक है, अरावाक कहां रहते थे? तो कहां रहते थे? कैरिबियन द्वीप में रहते थे। कहां रहते थे? कैरिबियन द्वीप में रहते थे। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑस्ट्रेलिया दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है ऑस्ट्रेलिया दिवस? 26 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने मूल निवासियों को अभागी नस्ल कहा? ठीक है, अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने, ठीक है, अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहा? अभागी नस्ल कहा। ठीक है, वो कौन से राष्ट्रपति थे? ठीक है, तो कौन राष्ट्रपति थे? थॉमस जेफरसन। ठीक है, थॉमस जेफरसन ने अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहा? अभागी नस्ल कहा था। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, कनाडा इंडियन एक्ट कब बना? ठीक है, कनाडा में क्या बना? एक इंडियन एक्ट बना था। तो ये इंडियन एक्ट जो बना वो कब बना? ठीक है, ये पूछ रहा है ना, तो कब बना था? 1876 ईस्वी में बना था। कनाडा इंडियन एक्ट कब बना? 1876 ईस्वी में। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी।
यहां तक क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट? चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, गोल्ड रश अमेरिका के किस राज्य से संबंधित है? गोल्ड रश अमेरिका के किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, तो किस राज्य से संबंधित है? कैलिफोर्निया राज्य से। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, गोल्ड रश अमेरिका के किस राज्य से? ठीक है, गोल्ड रश जो है वो अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, दास प्रथा के प्रश्न को लेकर, ठीक है, दास प्रथा के प्रश्न को लेकर 1861 से 65 के बीच किस देश में गृह युद्ध, ठीक है, यानी गृह युद्ध, क्वेश्चन बनेगा कि गृह युद्ध कब लड़ा गया? तो 1861 से 65 के बीच में लड़ा गया। कब लड़ा गया? 1861 से 65 के बीच में। तो पूछ रहा है किस देश में लड़ा गया था? किस देश में लड़ा गया था गृह युद्ध? बोलिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में चला था अब्राहम लिंकन के शासनकाल में। ठीक है, किस देश में चला था गृह युद्ध? संयुक्त राज्य अमेरिका में चला। कब से कब तक चला था? तो 1861 से 1865 के बीच में चला था, है ना। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों ने अपना इतिहास लिखना कब आरंभ किया? यानी जो उत्तरी अमेरिका के लोग थे, ठीक है, वे लोग अपना इतिहास लिखना कब से प्रारंभ किए थे? ठीक है, तो कब से प्रारंभ किए थे वो? 1740 ईस्वी के आसपास में। ठीक है, कब किए थे? 1740 ईस्वी के आसपास में। क्लियर है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, अमेरिका स्वाधीनता संग्राम के नायक, ठीक है, अमेरिका स्वाधीनता संग्राम के नायक वाशिंगटन की मृत्यु हुई। ठीक है, अमेरिका स्वाधीनता संग्राम के नायक कौन थे? वाशिंगटन। ठीक है, इसका मृत्यु जो हुआ है वो किस तारीख को या किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? 14 दिसंबर 1799 ईस्वी को। कब हुआ था? 14 दिसंबर 1799 ईस्वी को। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, जेफरसन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। ठीक है, जेफरसन अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो कब बने थे? ठीक है, यही पूछ रहा है ना। ये तो कंफर्म हो गया कि जेफरसन कहां के राष्ट्रपति थे? अमेरिका के राष्ट्रपति थे। लेकिन कब बने? तो कब बने थे? 4 मार्च 1801 ईस्वी को। 4 मार्च 1801 ईस्वी को जेफरसन अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, अब्राहम, ठीक है, लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। अब्राहम लिंकन जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो कब बने? ठीक है, तो कब बने थे? 4 मार्च 1761 ईस्वी को। ठीक है, सॉरी 1861 ईस्वी को। ठीक है, इसी के बीच में क्या हुआ था? अमेरिका में गृह युद्ध चला था ना। गृह युद्ध कब चला था? 1861 से 65 के बीच में। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, अमेरिका में गृह युद्ध आरंभ हुआ था। ये तो जान रहे हैं 1861 से शुरू हुआ था, लेकिन किस तारीख को, किस डेट को गृह युद्ध आरंभ हुआ था? ठीक है, तो किस डेट को हुआ था? 12 अप्रैल 1861 ईस्वी को। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, कैप्टन जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया के विश्व प्रसिद्ध सिडनी बंदरगाह में प्रवेश किया। बंदरगाह समझ में आता है किसे कहा जाता है? सो जहां पे समुद्र में के किनारे नाव को
खड़ा करके उनमें वस्तुओं को खाली किया जाए या फिर लोड किया जाए, भरा जाए। ठीक है, तो वही पूछ रहा है बंदरगाह, सिडनी बंदरगाह में कब प्रवेश किया, तो कब प्रवेश किए थे 1770 ईस्वी में। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। इंग्लैंड के जॉन केबट ने अमेरिका के उत्तरी तट की खोज की। ठीक है, उत्तरी तट की जो है वो खोज की किसके द्वारा किया गया था, जॉन केबट के द्वारा। ठीक है, लेकिन कब किया गया, ठीक है, तो कब किया गया था 1497 ईस्वी में। ठीक है, इंग्लैंड के जॉन केबट ने अमेरिका के उत्तरी तट की खोज की, किसकी खोज की, उत्तरी तट की खोज की, लेकिन कब की, ये क्वेश्चन यहां से घर बन सकता है ना। ठीक है, कि अमेरिका के उत्तरी तट की खोज किसने की, तो किसने किया था, जॉन केबट ने। कब किया, तो 1497 ईस्वी में। क्लियर है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 17 देखते हैं हम लोग। इंग्लैंड व फ्रांस के मध्य औपनिवेशिक स्पर्धा के कारण 7 वर्षीय युद्ध हुआ। ठीक है, 7 वर्षीय युद्ध हुआ, किसके बीच में हुआ, तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। ये ध्यान दीजिएगा, 7 वर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ, तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ। ठीक है, तो कब हुआ, ये पूछ रहा है ना, कब से कब तक चला। ये तो क्लियर हो गया कि 7 वर्षीय युद्ध जो चला, 7 वर्षीय युद्ध वो किसके बीच हुआ, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ, लेकिन कब हुआ था, तो 1756 से लेकर के 1763 तक हुआ था। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है। इंग्लैंड के क्वेकर ने पेंसिल्वानिया नामक बस्ती की स्थापना की थी। ठीक है, इस बस्ती की स्थापना जो है वो कब की गई थी, 1681 ईस्वी में। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है। जॉन विल्केस, कौन, जॉन विल्केस बूथ द्वारा किस अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या की गई। ठीक है, जॉन विल्केस बूथ क्या एक अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या कर दी थी। वो राष्ट्रपति कौन था जिसकी वो हत्या किए थे, तो कौन था, अब्राहम लिंकन था। ठीक है, जो 1861 में किसके राष्ट्रपति बने थे, अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, है ना। और इसी के शासनकाल में क्या हुआ था, अमेरिका में गृह युद्ध चला था। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कौन थे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी, जो वहां के अस्थायी निवासी उसको बोल सकते हैं। ठीक है, वो कौन थे बताइए। तो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कौन थे, मावारियो। कौन था, मावारियो। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है। तस्मानिया का नाम उसके खोजकर्ता आबेल तास्मान के नाम पर रखा गया। यह तस्मानिया कहां स्थित है, तस्मानिया जो है वो कहां स्थित है, कौन से कंट्री में स्थित है। ठीक है, तो कौन से कंट्री में स्थित है तस्मानिया, स्थित है ऑस्ट्रेलिया के नीचे। कहां स्थित है तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया के नीचे स्थित है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 नंबर है। आबेल तास्मान ने न्यूजीलैंड की खोज की। ठीक है, आबेल तास्मान ने किसका खोज किया, न्यूजीलैंड का खोज किया। तो खोज न्यूजीलैंड का कब किया गया था, तो कब किया गया था 1642 ईस्वी में। किसके द्वारा, न्यूजीलैंड की खोज किसके द्वारा किया गया, आबेल तास्मान के द्वारा। कब किया गया, तो 1642 ईस्वी में किया गया। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 नंबर है। श्राव एवं, ठीक है, श्राव एवं चीनी के उद्योग
अमेरिका के किस उपनिवेश में स्थापित हुए? ठीक है, अमेरिका के किस उपनिवेश में स्थापित हुए? ठीक है, तो किस उपनिवेश में हुआ था? मेरीलैंड। मेरीलैंड क्या था? उपनिवेश था, वहां पे स्थापित हुआ था। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 नंबर है, 1620 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, 1620 ईस्वी में जेम्स प्रथम के अत्याचारों से तंग आकर लगभग 200, ठीक है, प्यूरिट्स मेफ्लावर, ठीक है, नामक जहाज में बैठकर उत्तरी अमेरिका पहुंचे। यहां आकर उन्होंने कौन सा उपनिवेश स्थापित किया? यहां पर आकर उन्होंने कौन से उपनिवेश स्थापित किए थे? कौन से किए थे? प्लाई माउथ। ठीक है, कौन से उपनिवेश स्थापित किए थे? प्लाई माउथ। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। यहां तक क्लियर है? किसी को डाउट है, कंफ्यूजन है? देखिए, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 नंबर है, वर्जीनिया उपनिवेश का नाम वाजिरनिया, ठीक है, वाजिरनिया किसके नाम पर रखा गया? ठीक है, तो किसके नाम पर रखा गया था? अविवाहित रानी एलिजाबेथ। किसके नाम पर? अविवाहित रानी एलिजाबेथ, है ना? इसके आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 नंबर है, इंग्लैंड ने स्पेनिश आर्मेडा को किस सन में परास्त किया? ठीक है, इंग्लैंड ने स्पेनिश आर्मेडा को किस सन में परास्त किया? परास्त मतलब क्या? उसको हरा दिया। ठीक है, तो कब हराया था? 1588 ईस्वी में। ठीक है, इसके आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर है, वह जलदस्यु कौन था जो अपनी यात्रा के बाद काफी धन लेकर ब्रिटेन लौटा एवं रानी एलिजाबेथ ने उसे नाइट की उपाधि दी थी? कौन था? ठीक है, तो कौन था? तो वे थे ड्रेक। कौन था? ड्रेक। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 नंबर है, 1494 ईस्वी की, ठीक है, 1494 ईस्वी की डोर डेसिलस, ठीक है, संधि किसके बीच या किससे संबंधित है? ठीक है, तो किससे संबंधित है ये? ठीक है, ये संबंधित है स्पेन व पुर्तगाल के बीच उपनिवेशों की स्थापना से संबंधित क्षेत्र का या क्षेत्रों का बंटवारा करना। ठीक है, इसके आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 29, यूरोपियों द्वारा उपनिवेशों की स्थापना का कारण था। ठीक है, यूरोपियों द्वारा उपनिवेशों की स्थापना का कारण था। ठीक है, तो क्या कारण था? कच्चे माल की प्राप्ति। ठीक है, आप कच्चे माल की प्राप्ति समझिए पहले। अगर मान ले जाए कि यहां पे हम एक फैक्ट्री खोल देते हैं, उद्योग खोल देते हैं, तो उस उद्योग को चलाने के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए? कच्चा रॉ मटेरियल चाहिए कि नहीं चाहिए? जैसे हम कपड़ा उद्योग खोल देते हैं, तो कपड़ा उद्योग खोल देते हैं, हमको कपास चाहिए कि नहीं चाहिए? नील चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर ये चीज नहीं मिलेगा तो क्या किसी भी फैक्ट्री को हम चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे। दूसरा क्या चाहिए हमको? निर्मित माल की खपत। जो भी हम कच्चे माल से कपड़ा तैयार कर लिए, तो उस कपड़ा को क्या करें? गोडाउन में इकट्ठा करके रखेंगे। उसको तो हमको कहीं ना कहीं खपत करना होगा, बाजारों में जाकर के बेचना होगा, तब तो हमको प्रॉफिट होगा ना। और नहीं बेचेंगे तो क्या प्रॉफिट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ये भी सही था। और तीसरा क्या था? ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। अब जहां जाएंगे वहां अपने तरीके से प्रचार प्रसार करेंगे। ठीक है, क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए, ये चैप्टर आपका आज चैप्टर 6 जो है वो लास्ट हो जाता है। ठीक है,
और नेक्स्ट क्लास आने कल हम लोग क्या देखेंगे, आधुनिकीकरण के रास्ते, चैप्टर जो 7 है, ठीक है, हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है ये, ठीक है। यहां तक किन्हीं को डाउट है, कुछ पूछना है, कोई कंफ्यूजन है?